आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं और सबसे पहले बात करते हैं कल होने वाली मंडे नाइट रॉ के बारे में। तो जो कि भाई कुछ घंटे ही हमसे दूर है और भाई कल का जो शो है वो काफी ज्यादा यहाँ पर बड़ा होने वाला है, क्योंकि भाई काफी कुछ ऐसा है जो कि WWE यहाँ पर करने वाली है। तो दोस्तों ज़ीरो न्यूज की तरफ से इस बात को बताया गया है कि सबसे पहले तो भाई हमें इस रॉ के ऊपर कार्मेला जो है वो रिटर्न करती हुई दिखाई देंगी। तो वैसे वो मतलब रंबल में भी कर सकती थी, लेकिन भाई उन्होंने यहाँ पर नहीं किया। उसके अलावा भाई कल ही हमें कोडी रोड चैलेंज करते हुए दिखाई देंगे रोमन रेंज को। और भाई उसके अलावा जो एलिमिनेशन चैम्बर है भाई उसके अंदर जो पार्टिसिपेंट्स हो गए इसका इस बार WWE उसका पूरा टूर्नामेंट करेगी। ये नहीं कि भाई कोई 6 बंदे खुद ही जो है वो बता दे, तो ये काफ़ी चीज़ एक जो है वो अच्छी है। तो टूर्नामेंट भाई हमें कल यहाँ पर देखने को मिलेगा। और उसके अलावा भाई जो रेया रिप्ली है वो यहाँ पर रिक जो हमारी शार्लेट फ्लेयर है भाई उनको चैलेंज कर देंगी कल रेसलमेनिया 39 में के मैच के लिए। तो भाई पहले तो ये प्लान्स जो है वो कुछ और थे और बियांका बेलेयर और जो शार्लेट है भाई उनका मैच जो है वो कहा जा रहा था, लेकिन दोस्तों में भी जो रेसलमेनिया 36 थी भाई वहाँ पर जो कोविड के भाई टाइम पे हुई थी, तो भाई उसका शायद ये रीमैच यहाँ पर करवाने का WWE का इरादा है। और जो रेया रिप्ली है भाई वो शार्लेट फ्लेयर को यहाँ चैलेंज करेंगे। और उसके अलावा भाई कल हमें कोडी रोड जो है वो इन रिंग का एक्शन भी उनका हमें दिखाई देगा। तो ये बताया जा रहा है कि भाई जो कोडी रोड्स और फिन बैलर हैं उनका यहाँ पर हमें मैच दिखाई देगा मेन इवेंट में। तो मतलब कि जो जजमेंट डे है भाई वो यहाँ पर जब कोडी रोड्स का सेगमेंट हो रहा होगा तो मैं भी दोस्तों वहाँ पर जजमेंट डे आ सकती है। और मैं भी दोस्तों जजमेंट डे के साथ इनकी कोई स्टोरी लाइन भी चलाई जा सकती है फॉर द टाइम बिंग। और यहाँ पर भाई हमें कोई नेक्स्ट वीक में कोई एज और कोडी रोड्स भी एक साथ दिखाई दे सकते हैं अगेंस्ट जजमेंट डे। तो भाई ये चीज़ भी काफ़ी ज़्यादा जो है वो अच्छी है। उसके अलावा बात करते हैं दोस्तों अब हम सोलो सिकोआ के। तो भाई सुबह वाली वीडियो में मैंने आपको जे उसो का रिएक्शन बताया था जो कि भाई उन्होंने दिया था अपने रॉयल रंबल के बाद। तो सोलो सिकोआ का रिएक्शन आप देख सकते हैं, यहाँ पर उन्होंने सिंपली लिखा है लॉयल्टी के भाई जो कुछ भी हो जाए भाई वो यहाँ पर जो ब्लड लाइन है भाई उसके साथ मतलब कि वो है लॉयल है। तो यही भाई हमें उनकी मतलब एक्शन से भी यही देखने को मिला है, क्योंकि भाई पहले भी जब रॉ पे भी उनको जो हमारे ट्राइबल चीफ है उन्होंने कहा था कि भाई मारो उसको, तो भाई उन्होंने मार दिया था। और इस तरह से भाई ये जो हमारी रॉयल रंबल हुई भाई वहाँ पर भी उन्होंने जो है वो उनको मार दिया। तो यहाँ से भाई उन्होंने अपनी जो लॉयल्टी है जो कि उनकी ब्लड लाइन के साथ है भाई यहाँ पर उसको उन्होंने जो है वो प्रूव कर दिया है। और भाई उसके अलावा जो हमें पता है कि भाई जो सोलो सिकोआ है उनको रोमन रेंज ने क्या कहा था भाई जब मतलब वो रैंप के ऊपर जा रहे थे रॉयल रंबल के एंड पर। तो यहाँ पर दोस्तों उसके भी बारे में भी जो है वो रिपोर्ट आ गई है। तो यहाँ पर दोस्तों उन्होंने जो रोमन रेंज है उनको वो सिंपली कहते हैं कि भाई सोलो अब हम एक वॉर में हैं एंड वी आर नॉट टेकिंग प्रिजनर्स नाउ। मतलब यहाँ पर भाई उन्होंने सैमी ज़ेन को एक कैदी कहा है भाई जिसने कोई जो है वो गुनाह किया हो, और उसका गुनाह ये था कि भाई जो केविन ओवेंस है वो उसका बेस्ट फ्रेंड है। तो यहाँ पर भाई जो रोमन रेंज उन्होंने ये कहा था कि भाई अब हम कोई इस तरह का जो सुपरस्टार है भाई अब उसको ब्लड लाइन में नहीं लेंगे, अब ये प्योर जो चीज़ है भाई वो ब्लड लाइन में चलेगी। मतलब हमारा खून का रिश्ता है और ये प्योर अब जो है वो चीज़ ब्लड लाइन के लिए ही चलेगी। उसके अलावा दोस्तों जिमी ऊसो के भी रिएक्शन की बात करते हैं। तो यहाँ पर भाई जिमी ऊसो का ये रिएक्शन आप इस वक्त देख सकते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों उन्होंने लिखा है डैम डॉग, मतलब कि भाई डैम हो मतलब जैसे बंदा पछताने के लिए कहता है। तो यहाँ पर भाई उन्होंने कहा है कि भाई ये तुमने क्या ही कर दिया भाई, तुम्हें ये चीज़ जो है वो नहीं करनी चाहिए थी। तो मतलब भाई उनका काफ़ी ज़्यादा अच्छा बॉन्ड था। और भाई जो उनके रिएक्शन थे ना रॉयल रंबल में जिमी ऊसो के वो देखने में भाई काफ़ी मज़ा आ रहा था। यहाँ पर भाई साफ लग रहा था कि भाई एक बंदे को दुख हो रहा है लेकिन भाई उसको वो चीज़ करनी भी है। तो यहाँ पर वो जिस तरह से मार रहे थे भाई मुझे वो चीज़ जो है वो काफ़ी ज़्यादा जो है वो अच्छी लगी। अगली स्टोरी की तरफ बढ़ते हैं। तो भाई क्या सेथ रोलेंस को रोमन रेंज जैसा जो है वो पुश करना चाहिए? तो दोस्तों कर्ट एंगल ने अपने पॉडकास्ट में क्या कहा, उन्होंने कहा कि भाई जो सेथ रोलेंस है वो काफ़ी अच्छा काम कर रहा है और भाई उसका जो भी इस वक्त कैरेक्टर है वो काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। और भाई उसने जो कंपनी है भाई उसको हमेशा से ही फ़ायदा पहुंचाया और भाई वो हमेशा ही एक बड़ा सुपरस्टार रहा है। और उन्होंने यहाँ पर कहा कि भाई मुझे ऐसा लगता है कि जिस तरह से रोमन रेंज को टॉप पर रखा गया है कंपनी के, सेथ रोलेंस को भी जो है वो उस लेवल पर रखना चाहिए। मतलब वैसे अगर मैं इसके बारे में बात करूं तो भाई कुछ साल थे ऐसे जहां पर भाई सेथ रोलेंस को भी ऑन जो है वो टॉप पे रखा गया था। जैसे भाई यहाँ पर जब उन्होंने ब्रॉक लेजर के साथ मैचेस किए थे भाई एक ही साल में 2 मैचेस उन्होंने रॉयल रंबल उन्होंने जो है वो जीती। उसके अलावा भी भाई वो मेन इवेंट में थे तब रोमन रेंज की बुकिंग थोड़ी जो है वो हल्की थी। तो भाई ये टाइम टू टाइम जो है वो वेरी करता रहता है। और भाई जाहिर है WWE है तो भाई मतलब कि कभी किसी जो है वो सुपरस्टार का टाइम अच्छा चल रहा होता है, कभी किसी का, लेकिन भाई सेथ रोलेंस का टाइम कभी भी बुरा नहीं चला। वो हमेशा से ही भाई यहाँ पर अच्छी ही मतलब के बुकिंग में रहते हैं। बात करते हैं दोस्तों अब हम कोडी रोड्स की। तो भाई कोडी रोड्स ने एक काफ़ी जो है वो अजीब सा भाई इंसिडेंट सुनाया जो कि भाई जब वो पहले WWE में थे तो वहाँ पर हुआ था। तो उन्होंने कहा कि भाई मैं एक इवेंट पर गया और भाई मैं एक ड्रिंक पी रहा था और भाई मैंने पास में देखा कि तब सीना और रॉक का मैच होने वाला था और भाई सब लोग यहाँ पर सीना और रॉक के बारे में बात कर रहे थे। और भाई मैं एक बस पे बैठा था जहाँ पर भाई यहाँ पर सीना और रॉक के भाई जो पोस्टर वगैरह है वो लगे होते हैं। और मैं अपनी जो मतलब वाइफ है उनसे कहता हूँ कि भाई मैं ये चीज़ नहीं कर सकता कि भाई लोग मेरे बारे में बात ही नहीं कर रहे। मैं मतलब नंबर 1 2 पर अपने आप को रखता हूँ
लेकिन भाई मैं कहीं पर भी नहीं हूँ और कोई भी मुझे याद नहीं करता। तो यहाँ पर उन्होंने कहा कि मैंने भाई जो वो बॉटल थी भाई वो वहाँ पर जो रॉक है भाई उसके ऊपर फेंक दी, मतलब पोस्टर के ऊपर फेंक दी। और उन्होंने यहाँ पर कहा कि भाई मुझे लगता है कि भाई जब मैं गया था तो मैंने काफ़ी चीज़ें सही कही थी, लेकिन भाई काफ़ी ज़्यादा चीज़ें मैंने गलत भी कही थी। और उन्होंने रॉक को जो है वो सॉरी भी कहा कि भाई मैं जो है सिर्फ इस स्पोर्ट में आना चाहता था जो कि मैं अभी हूँ, तो भाई इसलिए मैं जो है भाई थोड़ा सा जो है वो जज्बाती हो गया था, तो इसलिए भाई मैंने वो ड्रिंक जो है वो फेंक दी थी। तो मतलब ये एक छोटी सी भाई स्टोरी है जो कि यहाँ पर कोडी रोड्स ने जो है वो प्रॉब्लम मतलब के शेयर की। उसके अलावा भाई क्या WWE प्रॉब्लम में आ गई है भाई, ये जो चीज़ भी उन्होंने मतलब हमारे सैमी ज़ेन का भाई जो मतलब के दिखाया सारा कुछ। तो दोस्तों इसके बारे में जो बुली रहे हैं उन्होंने इसके ऊपर कमेंट करते हुए कहा कि भाई WWE ने ये खुद अपने पाँव पर कुल्हाड़ी मार ली है। और वो किस तरह से कि भाई उन्होंने जो एंगल दिखाया है, तो भाई जिस तरह से सैमी ज़ेन को यहाँ पर बीटिंग मिली है, तो अब भाई इससे जो कोडी रोड्स हैं वो काफ़ी ज़्यादा खतरे में आ गए हैं। उनका यहाँ पर कहना है कि भाई यहाँ पर अब ये डैनियल ब्रायन वाली चीज़ हो गई है कि भाई डैनियल ब्रायन जैसे भाई मैंने आपको कल भी बताया था कि वही बटिस्टा, रैंडी ऑर्टन और हमारे डैनियल ब्रायन वाली सिचुएशन है, वहाँ पर भी दोस्तों डैनियल ब्रायन के साथ रैंडी ऑर्टन के मतलब फ्यूड चाहते थे लोग, ना कि भाई बटिस्टा की फ्यूड चाहते थे। तो यहाँ पर भाई उन्होंने यही पॉइंट रेस किया है कि भाई अब जो फैंस हैं वो पता नहीं क्या ज़्यादा चाहते हैं, क्या वो ये चाहते हैं कि सैमी ज़ेन यहाँ पर रोमन रेंस को बीट करे या फिर कोडी रोड जो है वो उसको बीट करे। वैसे इसके बारे में एक नया प्लान भी है जो कि मैं आपको जो है वो इस वीडियो के लास्ट में बताऊंगा। फिलहाल आप क्या चाहते हैं कि भाई कोडी रोड्स के साथ या फिर सैमी ज़ेन के साथ जाना चाहिए WWE को एट रेसलमेनिया। बात करते हैं गुंथर की, तो भाई गुंथर को लगता है काफ़ी ज़्यादा मेजर पुश मिलेगा और वो भाई इसकी डिमांड भी कर रहे हैं। तो सबसे पहले तो उन्होंने ये ब्रॉक लेसनर के साथ जो है वो पिक्चर लगाई है जो कि भाई रॉयल रंबल से है, कुछ उन्होंने कैप्शन नहीं लिखा। और उसके अलावा दोस्तों यहाँ पर उन्होंने कोडी रोड्स के साथ भी ये पिक्चर लगाई है और सिंपली लिखा है फ्यूचर। अब यहाँ से उन्होंने पता नहीं कोडी रोड्स को फ्यूचर कहा है या फिर भाई उन्होंने फ्यूचर में एक मैच डिमांड किया है। वैसे अगर ये मैच होता है तो भाई काफ़ी ज़्यादा बढ़िया होगा। रॉयल रंबल में भाई 4 से 5 मिनट हमने इनकी फ्यूड देखी, तो भाई वो तो देखने में काफ़ी मज़ा आया। तो भाई अगर ये मतलब कि हमें फ्यूचर में भाई ये मैच भी देखने को मिलता है तो ये भी भाई काफ़ी ज़्यादा अच्छा होगा। अगली स्टोरी की तरफ बढ़ते हैं। तो भाई क्या बेथ फिनिक्स मंडे नाइट रॉ पे आने वाली हैं? तो दोस्तों ये आप देख सकते हैं जो रेयर रिप्ली है भाई उन्होंने ये जो है वो ट्वीट यहाँ पर अपने जो है मतलब के ट्विटर पर यहाँ पर लगाया है और यहाँ पर उन्होंने कहा कि भाई कैन नॉट वेट टू बी वेलकम होम विद ओपन आर्म्स, यू आर इन माई प्ले ग्राउंड नाउ। मतलब उन्होंने कहा कि भाई अब ये मेरा प्ले ग्राउंड है। और इसका जो जवाब है भाई वो यहाँ पर बेथ फिनिक्स ने दिया है कि मदर इज बैक टू पनिश यू। मतलब वो यहाँ पर कह रही हैं कि भाई मैं जो है वो तुम्हें पनिश करने के लिए वापस आ रही हूँ। तो मैं भी दोस्तों जो एलिमिनेशन चैम्बर में एक्सपेक्ट मैच किया जा रहा है इनका जो कि मिक्स्ड टैग टीम होगा भाई उसका हमें कल जो है वो देखने को मिल सकता है। उसके अलावा भाई पैट मैकेफी की बात करते हैं। तो भाई जो पैट मैकेफी का रिटर्न हमने रॉयल रंबल में देखा, तो भाई इसके बारे में अब रिपोर्ट आई है कि भाई ये जो रिटर्न था भाई ये 100% जो है वो सीक्रेट रखा गया था। और वहाँ पर दोस्तों जो माइकल कोल और कोरी ग्रेव्स है भाई उनको भी यहाँ पर नहीं पता था कि पैट मैकेफी जो है वो आज यहाँ पर आने वाला है। और तभी हमने देखा दोस्तों जब वो मतलब म्यूजिक प्ले होता है तो पहले भाई यहाँ पर माइकल कोल को पता भी नहीं लगता कि वो किसका म्यूजिक है। उनको ऐसा लगता है कि भाई ये पहला मैच स्टार्ट हो गया रॉयल रंबल का। और उसके बाद भाई जब वो शायद टाइटन ट्रॉन पे नाम लिखा हुआ आता है जो मतलब पैट मैकेफी है, तो भाई वहाँ से उनको पता लगता है कि भाई ये तो पैट मैकेफी है। तो भाई ये चीज़ जो है वो WWE ने जो है वो फुल भाई सीक्रेट यहाँ पर रखी थी और भाई यहाँ पर किसी को भी जो है वो नहीं बताया गया था। उसके अलावा बात करते हैं अब हम अंडरटेकर की। तो भाई अंडरटेकर की वाइफ मिशेल मैककूल को कल हमने देखा भाई कितनी उन्होंने ज़बरदस्त यहाँ पर परफॉर्मेंस दी रॉयल रंबल में। तो यहाँ पर भाई जो हमारे अंडरटेकर हैं उन्होंने इसके ऊपर रिएक्शन भी दिया और भाई उन्होंने अपनी मतलब जो अपनी वाइफ है भाई उनकी तारीफ़ की। सबसे पहले उन्होंने कहा कि भाई जो भी लास्ट नाइट की रॉयल रंबल थी भाई उसको उन्होंने काफ़ी ज़्यादा इंजॉय किया और अपनी वाइफ को उन्होंने जो है वो तारीफ़ करते हुए कहा ऑलवेज ग्रेट टू सी हर बैक इन द रिंग। और उसके अलावा भाई वो जो हार्डी म्यूजिक भाई जिन्होंने गाना गाया था भाई वो उससे भी मिले। तो भाई यहाँ पर जो अंडरटेकर है भाई वो रॉयल रंबल के बैक स्टेज पे मौजूद थे। तो ये भी एक छोटी सी स्टोरी थी आज की दोस्तों। अब हम फाइनल स्टोरी की तरफ बढ़ते हैं। तो भाई रोमन रेंस के लिए जो रेसलमेनिया के प्लान्स हैं भाई वो आते दिन के साथ चेंज होते जा रहे हैं। तो अब दोस्तों ज़ीरो न्यूज़ की तरफ से एक और रिपोर्ट आती है और दोस्तों बताया जा रहा है कि रोमन रेंस भाई यहाँ पर डबल ड्यूटी देने वाले हैं रेसलमेनिया में, जहाँ पर दोस्तों जो नाइट 1 होगी वहाँ पर रोमन रेंस फेस करेंगे सैमी ज़ेन को फॉर द यूनिवर्सल चैंपियनशिप। और उसके अलावा भाई नाइट 2 पर वो फेस करेंगे कोडी रोड्स को फॉर द WWE चैंपियनशिप। और इस चीज़ का दोस्तों हमें आगाज़ जो है वो कल होते हुए दिखाई दे सकता है जब मंडे नाइट रॉ पर कोडी रोड्स आके रोमन रेंस को चैलेंज करेंगे। तो भाई वो अनडिस्प्यूटेड चैंपियनशिप के लिए नहीं कहेंगे बल्कि वो सिर्फ WWE टाइटल के लिए डिमांड करेंगे। तो यहाँ से दोस्तों अगर वो कल WWE टाइटल के लिए डिमांड करते हैं तो भाई ये चीज़ काफ़ी ज़्यादा क्लियर हो जाएगी कि भाई WWE यहाँ पर रोमन रेंस की भाई डबल ड्यूटी करवाना चाहती है और वो दोनों नाइट में भाई अपनी एक चैंपियनशिप को जो है वो डिफेंड करेंगे। तो भाई ये काफ़ी एक बड़ी चीज़ है। और इसके बाद भाई जो एलिमिनेशन चैम्बर है वहाँ पे अभी क्या होगा भाई उसके बारे में कुछ कहा नहीं जा सकता। वहाँ पर क्या सैमी ज़ेन के साथ कोई इन्वॉल्वमेंट होगी
मैं भी दोस्तों जो मैंने आपको जो है वो बताया था कि हो सकता है कि भाई जो जे उसो और मतलब कि सैमी ज़ेन है भाई वो हमें किसी टैग टीम मैच के अंदर दिखाई दे जाए अगेंस्ट जिमी उसो और सोलो सिकोआ। वैसे चांसेस इसके काफ़ी ज़्यादा कम है। या फिर दोस्तों हो सकता है भाई जो मैच हम चाह रहे थे कि रेसलमेनिया में हो वो हमें मतलब कि एलिमिनेशन चैम्बर में ही देखने को मिल जाए, मतलब जो टैग टीम चैंपियनशिप्स का मैच था। मैं भी दोस्तों कल ही जे उसो भाई दोबारा ब्लड लाइन के साथ आ जाए और फिर जिमी एंड जे का मैच हो सैमी ज़ेन और केविन ओवेंस के साथ और वो टैग टीम चैंपियनशिप्स पहले जीत जाए और उसके बाद भाई रेसलमेनिया में सैमी ज़ेन यहाँ पर चैलेंज कर दे रोमन रेंज को फॉर द यूनिवर्सल चैंपियनशिप। और यहाँ से भाई ये होगा क्योंकि कोडी रोड्स भाई जो है उनके जीतने के ज़्यादा चांसेस है अगेंस्ट रोमन रेंज। तो यहाँ से भाई डब्ल्यूडब्ल्यूई ये भी कर सकती है कि मैं भी दोस्तों जो नाइट 1 पर सैमी ज़ेन के साथ उनका मैच होगा यूनिवर्सल चैंपियनशिप का, वहाँ पर रोमन रेंज जीत जाए और फिर नाइट 2 पे भाई वो डब्ल्यूडब्ल्यूई चैंपियनशिप का जो मैच है वो हार जाए। तो उससे भाई उनकी जो यूनिवर्सल चैंपियनशिप जो कि उन्होंने भाई पहले जीती थी और जहाँ पर उनके तकरीबन 900 दिन होने वाले हैं, तो दोस्तों वो रेन उनकी तब भी जो है वो कंटिन्यू रहेगी। तो भाई ये यहाँ पर प्लान्स है डब्ल्यूडब्ल्यूई के। तो भाई आपको क्या लगता है और आप क्या चाहते हैं भाई कि सैमी ज़ेन का मैच जो है क्या वो एलिमिनेशन चैम्बर में करवाना चाहिए या फिर दोस्तों आपको लगता है कि उनको रेसलमेनिया में मैच मिलना चाहिए अगेंस्ट रोमन रेंज? तो आप इसके बारे में मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। बाकी दोस्तों आज की वीडियो यही तक थी, अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।